मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट टीचर ऑफ मैथ। चैप्टर है आपका थर्ड, जिसकी एक्सरसाइज रहेगी 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। रीग्रुप द फॉलोइंग नंबर्स, 1 इज डन फॉर यू। तो रीग्रुप मतलब निम्न संख्याओं का पुनर्गठन एक आपके लिए करना है, जो एक आपके लिए किया जाता है। जैसे पहले हम इसका एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल में देखना है आपको, ध्यान देना। एग्जाम्पल है विधि कलेक्टेड 46 पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड अर्नब कलेक्टेड 36 पिक्चर्स ऑफ बर्ड। How many 34 pictures of birds? How many pictures did they collect in all? विधि collected, विधि के पास क्या एकत्रित है? 46 पिक्चर्स, मतलब विधि ने 46 जीव जंतुओं के चित्र इकट्ठे किए। एंड और अर्णव कलेक्टेड, अर्णव ने 34 पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स और पक्षी के 34 तस्वीरें एकत्रित की। हाउ मैनी पिक्चर्स डिड दे कलेक्टेड इन ऑल? तो हमें दोनों को जोड़ करके ऐड कर करके उसको बताना है कि किसने दोनों की कलेक्ट हुई वस्तु कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं, ऐड वंस, ऐड द वंस, किसी भी वंस को मतलब एक डिजिट को जोड़ने पर 6 1 और वंस और 4 टेंस, मतलब 6 जब अलग लिखा होगा तो वह वंस रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगा तो वंस कहलाएगा, 4 भी वंस कहलाएगा। लेकिन जब हमें 64 दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेंस। तो रीग्रुप द वंस, किसी भी डिजिट को यदि हम सिंगल लिखते हैं तो वो हमारा जब तक वंस रहेगा, और यदि हम ग्रुप में कर देंगे उसको एक से ये 2 हो जाएंगे 3 डिजिट, तो वह वंस टेंस और 100 तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे 10 लिखते हैं, 10 को हमने क्या लिखा 1 और 0, तो जो 0 है वह 0 हमारा वंस है। यदि 1 अकेले लिखा है तो वो भी वंस है, लेकिन 1 और 0 को जब ऐड कर देंगे तो वो हमारे टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से ऐड दिया गया है, जैसे ओ और टी, ओ का मीन्स होता है वंस और टी का मीन्स होता है टेंस। 6 और 4, 6 और 4 का 0, मतलब 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 का क्या आया 0, जब तक ये 0 सिंगल लिखा है तो सिंगल डिजिट ये वंस है। कैरी 1, 4 5 6 7 और 1 8, 80 हो गया। तो ये हो गया हमारा टेंस, मतलब 80 हो गया हमारा टेंस। तो आप देख रहे थे कि जब तक सिंगल 0 लिखा था वो वंस था, और हमेशा राइट साइड से ही ऐड को करते हैं, और जब हमने ऐड करके और कैरी भी ऐड हुई, इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, तो हमारा 80 हुआ आंसर। मतलब अब 80 क्या हो गया टेंस। और हम सिंगल सिंगल लिखेंगे तो 0 हमारा है वंस और 8 हमारा है टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब देखते हैं एक्सरसाइज। तो क्या देख रहे थे हम, ये देख रहे थे कि रीग्रुप द फॉलोइंग नंबर्स, जब भी हम ग्रुप में मतलब निम्न संख्याओं का पुनर्गठन एक साथ करते हैं तो एक आपके लिए भी किया जाता है, मतलब एक तुम्हें खुद देखना है। जैसे कि ये 1 टी, तो वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस। अब देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है 12, तो जब हम 12 लिखते हैं तो 12 का 2 लिखते हैं, तो 12 का 2 और कैरी 1, 5 और 1 क्या हुआ 6, तो 6 हो गया हमारा टेंस और 2 हो गया हमारा वंस, क्योंकि सबसे पहले हमने स्टार्ट भी यहीं से किया और सिंगल डिजिट भी लिखा, और इसके आगे वर्ड है मतलब डिजिट है और पीछे नहीं है, तो क्या है ये हमारा वंस है। पर इसके आगे एक और मैंने 6 लिखा जो वो डबल डिजिट हो गए, तो 6 क्या हो गया टेंस नंबर पे आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट भी देखना है आपको, सेकंड नंबर वाला देखिए, सेम वही कंडीशन। 13 का 3 कैरी 1 8 और 1 9, तो 9 हमारा टेंस पे है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आया और ये हमारा वंस है। तो इस तरीके से सारे एडिशन को करना है आपको, वंस और टेंस का याद रखना, सारे इसी तरीके से करना है। एक बार और बता दूं, यदि आपका लिखा हुआ है 2, तो 2 हमारा वंस है, क्या है वंस। पर यदि मैंने इसके आगे लिख दिया 1, तो अब
क्या 1 क्या हो गया टेंस, क्योंकि डबल डिजिट हो गया हमारे पास, 2 डिजिट हो गए। तो ये वंस था और ये टेंस, तो 12 हमारा क्या कहलाएगा, पूरा 12 भी टेंस कहलाएगा और सिंगल 1 भी हमारा टेंस कहलाएगा सेकंड नंबर पर डिजिट रखने पर। अब देखेंगे सारे इसी तरीके से करना है, जितने भी मैंने वंस और टेंस को राइट करना है और नोटबुक पर फिल करना है और बुक में भी। अभी एग्जाम्पल आपने समझ लिया था। अब बी पॉइंट देखेंगे, एड द फॉलोइंग बाय रीग्रुपिंग। अब क्या करना है, जो संख्याएं हैं निम्न संख्याओं को क्या करना है, पुनर्गठन करना है, मतलब एक साथ ग्रुप में लिखना है, ऐड करना है जोड़कर। तो कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन है हमारे पास, जैसे यहाँ हमने वंस और टेंस वहाँ देखा था, यहाँ भी वंस और टेंस है। तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ऐड को करना। तो 5, पहले 5 को देखेंगे, 5 और 6, तो हम लोग फिंगर पे अगर काउंट करते हैं तो 5 से 6 7 8 9 10 11, फिंगर पे काउंट किया तो 11 का 1 कैरी 1, 4 और 1 5 राइट किया, तो ये हो गया हमारा 51 आंसर। मतलब 1 हमारा वंस है और 5 हमारा टेंस है, और अगर दोनों डिजिट को देखें तो दोनों फिर टेंस बन गए 51। तो यदि हम ये ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमें नहीं आते हैं तो अगर 5 और 6 लिखा हुआ है, 1 मिनट यहाँ बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, प्लस है। तो यदि आपको ये ऐड करना नहीं आती, सबसे पहले 5 लिखा हुआ है, 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। फिर आपको 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का 1 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगा 51। तो ये हमारा वंस हो गया और ये हमारा टेंस हो गया, आंसर हमारा 51 आया। यदि आपको फिंगर से काउंट करना नहीं आते तो आप लाइन खींच करके काउंट कर सकते हैं। इसके बाद सारे आपको डिजिट ऐसे ही करना है, जो भी एडिशन है सारे ऐसे ही करना है। 5 और 8 है तो 5 की लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का 3 आ जाएगा, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 43। 3 वंस है और 4 टेंस है और 43 हमारा आंसर निकल आया। तो इस तरीके से हम सारे ऐड काउंट करके कर सकते फिंगर से, या फिर ऐसे लाइन खींच करके। नेक्स्ट है आपके फाइंड द सम, पॉइंट सी में फाइंड द सम, इनको भी जोड़ करना है, ऐड करना है जोड़ करके। जैसे 69 और 18, तो 69 और 18 को हम कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपको 1 तरीका हम एक बताते हैं। देखो, जैसे 69 है, जो बड़ा डिजिट है उसको ऊपर रख लेते हैं और छोटे वाले डिजिट को नीचे रखते हैं हमेशा। अब इनको जैसे मैंने वहाँ बताया था ऐड करना 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या आया, 17 का क्या लिखते हैं 7, 17 का पीछे वाला डिजिट लिखेंगे 7, कैरी आ जाएगी 1। अब 6 और 1, तो वैसे ही लाइन खींच लेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 और 1 कैरी थी हमारे पास, अभी ये कैरी बची थी 17 की, तो 8। तो आंसर हुआ हमारा 87, जिसमें से 7 वंस है और 8 हमारा टेंस है, आंसर आया 87। एक तो इजी तरीका ये है कि आप ऊपर बड़े वाले डिजिट को नीचे छोटे वाले डिजिट को करके फाइंड द सम को सॉल्व कर सकते हैं। 1 आईडी हम आपको बताते हैं, जैसे 69 और सेकंड वाला देख लीजिए। अब एक आपने समझ लिया, सेकंड नंबर वाला देख लीजिए, जैसे 35 और प्लस 27, एंड का मतलब प्लस करना है वहाँ पे। तो पहले वंस और वंस, ये वंस है, ये हमारा टेंस है, ये वंस है और ये टेंस है।
अब देखेंगे आप पहले वंश वंश को ले लेंगे, जैसे इसका वंश और इसका वंश, तो 5 और 7, और फिर हम टेंस को 3 और 2, तो 7 और 5 पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आया 12 का 2 कैरी 1। अब टेंस वाले को ऐड करेंगे तो 3 और 1 कैरी हो गई तो 4 ये हो गए, 5 6 2 ये हो गए तो 6। इस तरीके से 62 हमारा सेकंड का आंसर निकल आया और सॉल्व भी हो गया। पहले वंश वंश को ऐड कर दिया और फिर वंश वंश को कर दिया और फिर टेंस को कर दिया। तो आपके पास दो आइडिया बता दिए मैंने, या तो ऊपर बड़ा डिजिट रख के और छोटा नीचे डिजिट रख के और उसको ऐड कर देना है, या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको वंश और वंश को, जैसे ये है आपका, तो ये वंश और वंश 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 7 और 1, तो ये हमारे 10 से 7 और 1 8 और 1 कैरी ऐड की तो 9, तो 90 आंसर निकला। तो हम वंश वंश और टेंस को इस तरीके से ऐड करके करेंगे, या फिर ऊपर बड़ा डिजिट रख के और नीचे छोटा डिजिट करके इसको प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सारे फाइंड द सम सॉल्व करना है। मैंने आपको दो आइडिया बता दिए, आपको इजी आइडिया जो भी लगे उसको आपको कंटिन्यू करके आपके सॉल्व कर सकते हैं आप आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो हमने कंप्लीट की। अब देखेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको आपको बुक में भी फिल करना है और नोटबुक में तो फेयर राइट करना ही है, चेक भी करवाने के लिए अपलोड करना है बेस्ट तरीके से। ओके।